हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नाम रिएक्शंस। आज हम वो नाम रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। उनके या तो सीधी नाम रिएक्शन आ जाती है या उनके बेसिस पे कन्वर्जेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस आ जाती है। सो ये जो हमारा चैप्टर मैंने पहले ही बताया था, इसका काफी वेटेज है, 8 मार्क्स में अप्रोक्सीमेट आता है। सो ये चैप्टर के रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना समझना जरूरी है। तो अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं ऑक्सीडेशन की, जिसमें हम प्रिपरेशन किस चीज की करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बोथ ही हम प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारा पहली रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल में मिलेगा एल्डिहाइड। जब 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलेगा कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलेगा एल्कीन। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। सो जो हमारी 1st डिग्री अल्कोहल है, जब हम अल्कोहल से एल्डिहाइड में बदलते हैं या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें बदलना होता है, तो हम जो रिएजेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है हमारा, जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना होता है तब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन अब हमें किसमें बदलना है, अब हमें एल्डिहाइड में बदलना है। तो एल्डिहाइड में बदलना है तो मैं मिड रिएजेंट का यूज करूंगी, यानी मीडियम का CrO3। जब मैं CrO3 को रिएजेंट का यूज करके ऑक्सीडाइज करूंगी तो मेरे को एल्डिहाइड मिल जाएगा। और अगर यही मैं KMnO4 या K2Cr2O7 का यूज करती तो मेरे को पहले एल्डिहाइड मिलता और एल्डिहाइड के बाद सीधा किसमें बदल जाता, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एल्डिहाइड। सो मैं क्या यूज करूंगी, मिड रिएजेंट का CrO3। तो जब मैंने 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई CrO3 के प्रेजेंस में, इसको ऑक्सीडाइज किया तो मेरे को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया प्लस H2 हमारा वाटर निकल गया। जब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। ये CH3 डबल बॉन्ड हो गया, मेरे को क्या मिल गया, इधर किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। 3 डिग्री का फॉर्मेशन, 3 डिग्री अल्कोहल की जब मैंने रिएक्शन करवाई CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज, तो डबली बॉन्डेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ऑस्मोलाइसिस की। ऑस्मोलाइसिस में क्या होगा, हमें क्या दिया गया, CH3CH CH3O। ठीक है, तो हमें ना कार्बन चेन में ये एक रिएक्शन दी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की इस साइड वाले को आप इधर लिख दो, डबल बॉन्ड की इस साइड वाले को इधर लिख दो, डबल बॉन्ड की इस साइड वाले को इधर लिख दो, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को एक तरीके की अरेंजमेंट करनी। हालांकि ये रिएक्शन मैं पहले करवा चुकी, बट एक बार रैपिड रिवीजन के तौर पे कुछ मैसेजेस वगैरह कमेंट्स आ रहे थे कि ये रिएक्शन दोबारा करवानी है, सो मैं बता देती हूँ। तो इस साइड वाले को जैसे CH3 मैंने इधर लिख दिया और O को इधर लिख दिया। ठीक है जी, और ये CH3CH मैंने इधर लिख दिया। अब ये O ये कहां से ले, ओस्मोलाइसिस यानी यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 प्लस O, यानी ऑक्सीजन गैस प्लस O दोनों मिलके क्या बनाएंगे, O3, जो हमारा ओजोन। तो मैंने एक O को इधर रखा, एक O को इधर, एक O को इधर। तो अब जब मैंने इधर से इधर बॉन्ड की ब्रेकेज की तो ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, बचा एक ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में होती है, जिंक प्लस H2 के प्रेजेंस में। अब क्या मिलेगा मेरे को, अब मेरा फॉर्मेशन किधर होगा, जैसे मान लो CH3 2 CH3 और 2 CHO का फॉर्मेशन हो गया, CHO तो 2 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया और 2 मिथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, प्लस ZnO, ये जिंक और ये जो एक ऑक्सीजन बचा है ये क्या बना देगा एट द लास्ट, जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ऑस्मोलाइसिस रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। थर्ड वन है हमारी डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन, तो वही बात है, मेरे को क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, H2 गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो एल्कीन। सो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड की कुछ नाम रिएक्शंस। मैंने 4 रिएक्शन लिखी है, रोजेनमुंड, स्टेफन, इटार्ड एंड गटरमान कोच रिएक्शन। ये चारों नेमिंग रिएक्शन है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिएक्शन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। वही बात है, अब जैसे
कुछ रिएक्शंस कन्वर्जन क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगी, या फिर कुछ रिएक्शन एज इट इज उनको लिखना मिल जाएगा, या फिर कुछ बार क्या करेंगे ये इतना लिख के देख देंगे और आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। सो हमारी पहली रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, जिसमें मेरे को किसका फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड का। तो मैं क्या करूँगी, ये जो R C डबल बॉन्ड Cl ये जो हमारा ग्रुप है इसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड। मैं हमेशा इस असाइल क्लोराइड का काफ़ी जगह यूज़ होता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी होता है, तो मैं इसका नाम बताती हूँ। तो जब असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे पीडी प्लेटिनम प्लस बेरियम सल्फेट और 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी तो ये Cl क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा और इस Cl की जगह यहाँ पे एक H आके अटैच हो जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड OH। तो ये इधर हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, इतना मानते हो। और उसके बाद ये Cl और एक इधर का H मिलके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। सो हमारी रोजनमुंड रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे PD प्लस BSF4, ये जो कैटलिस्ट है इसको इनहैबिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहैबिटर। जैसे MCQs आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इनहैबिटर कैटलिस्ट या इनहैबिटर रिएजेंट किसे कहते हैं, तो PD प्लस BaSO4। तो इस हिसाब से हमारा एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेफन रिएक्शन में क्या करेंगे, ये R हमारा मिथाइल ग्रुप हो सकता है, CN को इनके बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए लगाया क्योंकि जब CN ये क्या है साइनाइड, और जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगी तो इसके बीच में 3 डिग्री यानी 3 ग्रुप एग्जिस्ट करता है, सॉरी डिग्री नहीं, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब मैं कैटलिस्ट यूज करूंगी SnCl2, ठीक है, SnCl2 प्लस HCl2 के प्रेजेंस में, तो देखो एक बॉन्ड, जब इनकी बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, बॉन्ड की ब्रेकेज इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो जब बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेकेज करनी पड़ेगी, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन गए तो बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो ट्रिपल से कितना हो गया, डबल हो गया। अब कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब जब मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगी, H2OH प्लस OH के नेगेटिव के बेसिस पे, तो OH ग्रुप जाके CH पर अटैच हो जाएगा, जो आप देख सकते हो गया, और ये H ग्रुप इस NH2 के पास चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, एडिलास्ट, अभी तक हमें एल्डिहाइड नहीं मिला, ठीक है। मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये H और NH2 मिलके NH3 बना लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, RCHO, ये मेरे को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, और NH3 एमीन या एमीन ग्रुप जो हमारा निकल गया, ठीक है। तो RCHO ये यहाँ पे NH2 इस H को अपने साथ ले जाएगा रिएक्शन में। फिर थर्ड रिएक्शन है इटार्ड, बहुत ज्यादा 5 स्टार लगा लो इस पे। इटार्ड रिएक्शन में हम यूज करते हैं यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2। अगर किसी को ये नहीं क्लियर दिख रहा तो लिखो CrO2Cl2। जब मैं टॉलिन की, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, टॉलिन। जब मैं टॉलिन की रिएक्शन करवाऊंगी क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम ट्वाइस, ठीक है, सीजियम 2 की जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे को एक इंटरमीडिएट मिलेगा। इंटरमीडिएट लिखना जरूरी होता है, हाँ जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट कंपाउंड लिखना जरूरी होता है, ये अलग से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या, देखो एक मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ऊपर वाला मिटा देती हूँ। इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड की ट्रिक है CH, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड की ट्रिक है CH, OCRO, जैसे हम किसी को आवाज देते ना, ओ सुन, तो वैसे ये ट्रिक क्या है, OCRO HCl2 लेता जा, ठीक है। क्या ट्रिक है हमारी, देखो जब टॉलिन के रिएजेंट क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस सीजियम, तो OCRO एक आवाज दे रहे हैं ना, OCRO सुन, OCRO HCl2 अपने साथ लेता जा, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया और आगे जाके हमें बेंजीन रिंग पे CHO यानी बेंजल्डिहाइड हमें मिल गया और वाटर हमारा क्या हो गया, निकल गया। फोर्थ रिएक्शन है गटरमान कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन भी पूछे जा सकते हैं कन्वर्जन क्वेश्चन में कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग होगी तो बेंजीन रिंग से हम बेंजल्डिहाइड रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो उस जगह हम यूज करेंगे गटरमान कोच रिएक्शन का। जब बेंजीन सीधी बेंजीन रिंग और जब मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगी कोबाल्ट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, तो ये जो CHO ग्रुप है इस इधर जाके अटैच हो जाएगा और Cl नेगेटिव रेडिकल निकल जाएगा। सो ये थी कुछ हमारी नेमिंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन में नेमिंग रिएक्शंस।
सो अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारी पहली रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? ये कार्बन है और इस पे कोई भी कार्बन ग्रुप लगे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और इधर डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जहाँ पे कार्बन में क्या रहेगा? पार्शियली पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन में क्या रहेगा? पार्शियली नेगेटिव। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने फुल एक्सप्लेनेशन से बताया है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। बट कुछ एक दो रिएक्शन मैनली मैं बता देती हूँ कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी CW बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं HCN के साथ, HCN का नाम क्या होता है लिख सकते हो? हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्राइड साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दूं तो कार्बन पे क्या रहेगा? पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा? पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव आके जुड़ेगा तो C से CN आके अटैच हो जाएगा, और ये O नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव है, तो ये O अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये डबल बॉन्ड का ब्रेकेज करके अपने इलेक्ट्रॉन लेके H के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं ये सेम रिएक्शन करवा दूं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3 के साथ करवा दूं, वही कार्बोनिल ग्रुप लिए NaHSO3, तो Na पे क्या रहेगा? पॉजिटिव, SO3 H पे क्या रहेगा? नेगेटिव। तो कार्बन पॉजिटिव है तो ये HSO3 H नेगेटिव इस पे जुड़ जाएगा, और ये O नेगेटिव है, इस पे ONA ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है जी। सो ये है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं बात करूं रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। ये कुछ जो मैंने लिखे हैं ना, ये कंपाउंड्स के नेम है, कंपाउंड्स के नेम है जिनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा एग्जाम में इसका नाम लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला है NH2NH2, यानी दो एमिन ग्रुप लगे जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रेजिन। फिर दूसरा है हमारा NH2NHCONH2, NH2NHCONH2 को हम क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बेजाइड। दूसरा NH2OH, यानी जो एमिन ग्रुप है उसके साथ OH लगा है तो हाइड्रोक्सिल एमिन, OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल, और NH2 एमिन, हाइड्रोक्सिल एमिन। फिर है हमारा बेंजीन रिंग के साथ NH2NH2 लगा है तो NH2NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग के साथ लगा तो फिनाइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि मैं ये रफ कर देती हूँ, ये हमारी बेंजीन स्ट्रक्चर है, इस साइड लगा है NO2 O2 यानी NO2, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, और इस साइड लगा है NH2NH2, और इस जगह लगा है जो हमारी मेटा पोजीशन है, इधर लगा है NO2, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन और एक वापस ऑर्थो पे NH2NH2। तो हम क्या बोलेंगे? 2,4 डायनाइट्रो, यानी 1 और 2, 1 2 3 4, आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3, सॉरी, हमें काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि ये हमारा मैन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNP भी बोलते हैं। सो ये है हमारी कुछ नाम। अब ये इनका यूज कहाँ पे होता है, अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, जैसे ये मैं इधर बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल H2N NH2, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, कार्बन ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये H2N इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके प्रोपेलेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -H2O, H2 क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, तो एट द लास्ट क्या बचेगा हमारे पास? ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये मैंने सारी रिएक्शंस प्रीवियस वीडियो में करवाई है। सो मैंने एक रिएक्शन करवा दिया, मैं एक और करवा देती हूँ। जैसे मान लो कि बेंजीन की ही बात करते हैं, H2N H2N, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगा? सॉरी, H2N NH2, ये बेंजीन रिंग के साथ लगा है, फिनाइल हाइड्रेजिन, ये O इस H2, ये -H2, वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, हमारी रिएक्शन है रिडक्शन।
उससे पहले हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में हम क्या रिएजेंट यूज कर रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, CrO3, PCC वगैरह इन सब का यूज कर रहे थे। लेकिन अब जब रिडक्शन कर रहे थे, रिडक्शन में हम अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हमारा मान लो कीटोन ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है, अब कार्बोनिल ग्रुप से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, पहले हम अल्कोहल टू कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हम किसका यूज करते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, R, ये R और ये जो R वाला ये ग्रुप है इस CH के साथ जुड़ जाएगा, और ये एक जो 2H है CHOH, ठीक है जी, ये R रिडक्शन होगा, यानी एक R ग्रुप का रिडक्शन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, कीटोन का रिडक्शन होके हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। या तो हम एज ए रिएजेंट यूज करेंगे LiAlH4 का, या हम किसका यूज करते हैं, PD, प्लेटिनम और निकल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लेमेंशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नैमिंग रिएक्शन है। मैं सारी रिएक्शन वही बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लेमेंशन रिएक्शन हमारी क्या है, वही हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया CH डबल बॉन्ड, और क्लेमेंशन में हम क्या यूज करेंगे, जिंक, Hg एमेलगम, HCl, या तो जिंक एमेलगम का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 4H का इधर यूज करेंगे, तो 2H इस C के साथ आके कनेक्ट हो जाएंगे, तो CH2 और 2H इस O के साथ जाके कनेक्ट हो जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वाटर का। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH2, जो हमारा एट लास्ट क्या बना देगा, एल्केन। कैसे बना देगा, CH2 प्लस N2, ये दो हाइड्रोजन ग्रुप C के साथ जाके जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी, नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन्स लेके N2 ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा। सो ये हमारी वोल्फ किश्नर रिएक्शन। अब हम दो टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रैक्टिकली किए जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं इनके बारे में बहुत बार बता चुकी। सो टॉलिन टेस्ट है, ये एल्डिहाइड का डिफरेंस करता है। जैसे हमें एल्डिहाइड और कीटोन दो कंपाउंड दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन। सो इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, टॉलेंस एंड फैलिन टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट में क्या करते हैं, हमें ये जो मैंने लिखा है AgNH3 का ट्वाइस प्लस, ये है हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमने कोई भी टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक में हमने कीटोन डाला, एक में एल्डिहाइड डाला, और कीटोन वाले में भी मैंने 5 to 6 ड्रॉप्स, मान लो मैंने ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और 5 to 6 ड्रॉप कीटोन वाले में डाला। जब मैंने एल्डिहाइड वाले में डाला, ये मैंने क्या एल्डिहाइड लिया, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, जब मैंने सॉल्यूशन डाला तो मेरे को क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्लस 2H सिल्वर PPT देखने को मिल गई। मेरे को क्या मिला नीचे, जैसे मान लो ये मैंने क्या लिया, बेकर लिया था, इसके अंदर मैंने कीटोन डाला और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, तो इधर मेरे को सिल्वर PPT देखने को मिली, सिल्वर PPT फॉर्म हो गई। सो इस जो टॉलेंट टेस्ट से हमने क्या निकाला, हमारा क्या किस चीज का फॉर्मेशन हुआ कि हाँ जी, जब हम एल्डिहाइड का टेस्ट करवाएंगे तब हमें सिल्वर PPT देखने को मिलेगी, लेकिन कीटोन के टेस्ट में नहीं देखने को मिलेगी। सो रिएक्शन क्या होगी, RCHO AgNH3 का ट्वाइस 2 प्लस RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का फॉर्मेशन और 2H सिल्वर PPT आ गई। उसके बाद आता है फैलिन टेस्ट। फैलिन टेस्ट में क्या होता है, ब्राउन PPT देखने को मिलती है, किसकी, ब्राउन PPT। कब, जब हम कीटोन डालेंगे साथ में, क्या डालेंगे, कीटोन, ठीक है। सो फैलिन टेस्ट से पहले एक रोकलाल सोल्ट होता है जो कलरलेस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। रोकलाल सोल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, COO1 CHOH कुक, ठीक है, जिसको सोडियम पोटेशियम टर्शरेट भी बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टर्शरेट भी इसका अदर नेम होता है, लेकिन इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। सो अगर मैं ये जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। आपने सुना होगा, देखा होगा लेबोरेटरीज में कि जो कॉपर का सॉल्यूशन होता है ना, इस कॉपर नहीं, सॉरी
ये जो Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ये जो जब मैं कीटोन के साथ ये सॉल्यूशन डालूंगी तो मेरे को एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी वो इधर थोड़ा थोड़ा वाटर का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और Cu2O यानी रेड ब्राउन कलर की पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। नीचे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cu2O का। तो टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग टेस्ट, वॉल्फ-किश्नर, क्लेमेंशियन रिडक्शन, ये हमने डिस्कस कर ली। अब आगे हम कुछ और रिएक्शन देखते हैं। सो एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आप देखो, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ से अटैच है और यहाँ पे CHO यानी कार्बोल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। और हमने रिएजेंट क्या लिए, AgNH3 ये जो हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं सिल्वर नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन है ये। तो अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो क्या होगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CHO से किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था और हमारा क्या बन रहा था, सिल्वर पीपीटी बन रहा था। तो हमें जितना पूछा फिलहाल हम उतना ही लिखेंगे। तो CHO से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में। फिर नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी मैंने अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन 3Cl2 एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड हो गया ना ग्रुप, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में करवा दूं तो क्या हो जाएगा, पहले तो मेरे को मिलेगा कार्बन ट्राइक्लोराइड और CHO ग्रुप हमारा एज इट इज रहेगा। कार्बन ट्राइक्लोराइड ग्रुप मिलेगा, CHO ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब इस HCl का काम खत्म हुआ। HCl ने क्या किया, जो 3Cl थे वो इसके साथ जाके अटैच हो गए, ठीक है। HCl का काम खत्म। अब क्या करेगा, NaOH ग्रुप आएगा वो अटैक करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे अटैक करेगा, ये पहले तो कार्बन ट्राइक्लोराइड से क्लोरोफॉर्मिक रिएक्शन बदलेगा, क्लोरोफॉर्मिक रिएक्शन बदल के यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, HCOONA, यानी ये किसमें बदल देगा, HCOONA, सोडियम टर्शरेट में बदल देगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं। तो कैनिजेरो रिएक्शन पे कितने क्वेश्चन आ चुके, कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं। एक ये भी पूछ जाता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं जी बिल्कुल नहीं। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वहीं पे ये रिएक्शन होती है। अब दिमाग में ऐसा क्यों होता है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, मान लो ये CH3 है और CHO ग्रुप है, तो क्या यहाँ पे जो कैनिजेरो रिएक्शन नहीं होगी, हाँ जी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि हमें नहीं करनी है, तो कैनिजेरो रिएक्शन करनी। इसीलिए कैनिजेरो के लिए नेसेसरी सिचुएशन ये होती है कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन एक आप ये रिएक्शन देखो, ये देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO से जो अटैच है वो सिर्फ अकेला हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ पे जो CHO से ग्रुप अटैच है वो मिथाइल CH3, जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। अब कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन अटैच है ना, तब ये इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन अकेला है, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये किसमें रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे 2H, ये H का H रहेगा और आगे C डबल बॉन्ड C डबल O बॉन्ड वर्ड आ रहा है, तो COONA में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे K का फॉर्मेशन हो जाता, जैसे यहाँ पे देख सकते हो C डबल O K, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन क्वेश्चंस में आ सकती है, सीधी नैम रिएक्शन आ सकती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या मतलब होता है, CH3 MgX, यहाँ पे CH3 क्या होता है नेगेटिव, MgX क्या होता है पॉजिटिव, X क्या है हमारा हेलोजन एटम, ठीक है। हाँ जी, तो हेलोजन एटम है, तो ये CH3 नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, ये मैंने के लिए CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो C डबल बॉन्ड O से, एक तो इस O से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, एक इस O से डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है। CO2 के, तो अभी क्या हो जाएगा, C पे पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, CH3 क्या है नेगेटिव, CH3 नेगेटिव है, तो क्या ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप एज इट इज इस पे जाकर अटैच हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये जो C, देखो हमने कार्बन को किस तरह ओपन किया, हाँ, हमने कार्बन को CO2 किस तरह से अटैच है,
एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। CH3 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एज इट इज ग्रुप जाके इधर अटैच हो सकता है ना बच्चा, ये ऑक्सीजन इसको भूल जाओ, ये एज इट इज इधर जाके अटैच हो गया। फिर आया MgBr के साथ, अब MgBr लिया, अब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। H+OH नेगेटिव, H+OH नेगेटिव जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी तब क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे मिथेनोइक का फॉर्मेशन हो गया, और अब जो OH नेगेटिव है ये एक MgBr के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और एक ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होगा, Mg, एक इस साइड Br आ जाएगा, एक इस साइड OH आ जाएगा। हमने क्या किया, ब्लड रिएजेंट पहले तो इनको एसिड जोड़ा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी, जब मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो वही बात है, ये क्या रहा, पॉजिटिव, ये क्या रहा, पॉजिटिव, और ये रहा नेगेटिव। अब कार्बन क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके पास चला गया, नेगेटिव इसके पास चला गया, ये OH ग्रुप चला गया, और एक इसके पास वो था, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया, और ये MgBr OH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। सो कुछ हमारी ये रिएक्शंस थी। अच्छा, एक रिएक्शन और बची, हाइड्रोकार्बन, जब मैं टोलिन, बेंजीन रिंग पे जब CO और CH3 लगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं। जब मैं टोलिन को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैं किसका यूज करूंगी, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कर सकती हूँ, बट मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि हम लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि हमें हाईली बड़े ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको हम बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, प्लस H2O निकल जाएगा। एक रिएक्शन हमारी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल के बारे में प्लीज पढ़ के चले जाना, एल्डोल थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, और मेरे को नैमिंग रिएक्शन का वन शॉट बनाना था, तो एल्डोल मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। सो ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नैम रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो एमिन वाला, उसका मैं वन शॉट बनाने वाली हूँ। एमिन वाले वन शॉट में हम सारी रिएक्शंस पढ़ लेंगे, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी क्वेश्चंस भी, और विद इन IUPAC नॉमेनक्लेचर भी। सो तब तक बने रहिए, एंड थैंक यू सो मच।